हेलो फ्रेंड्स, पीएम मोदी ने जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, इसकी शुरुआत हो चुकी है। पहले ही एसएससी सीजीएल में 20,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली थी। अब एसएससी जीडी में 24,369 पद पर भर्ती निकली है, जिसके अंतर्गत बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एसएसएफ, एआरएन, एनसीबी के पद पर नियुक्ति होने वाली है। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा में इन्होंने 3 साल की छूट दी है। जो पहले जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 23 वर्ष था, उसे बढ़ाकर 26 वर्ष कर दिया गया है, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा इन्हें ही होने वाला है। ऐसा उन्होंने कोविड पैंडेमिक के कारण किया है। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि ये तो सबसे पहली बात है कि ये जो सरकारें कभी वैकेंसी निकालती नहीं थी, और निकालती तो छूट देने वाली बिल्कुल भी नहीं थी उम्र सीमा में। लेकिन अभी 2024 में चुनाव है, तो वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए। तो आप भी बहती हुई गंगा में हाथ धो ले, क्योंकि 2024 के पहले पहले ही ये सारी वैकेंसी कंप्लीट कर लेगी ये सरकार, क्योंकि उन्हें 2024 में वोट भी चाहिए आपसे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल एग्जाम न्यूज़ 24x7। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं पूरी जानकारी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। हेलो फ्रेंड्स, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो जैसा आप नोटिस में देख पा रहे हैं कि कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, सीएपीएफएस, एसएसएफ, राइफलमैन्स जीडी इन आसाम राइफल्स एंड सिपाही इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2022। तो इन्होंने वेरियस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली है। तो जिसकी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की तिथि जो है वो 27/10/2022 यानी 27/10/2022 से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स। और अंतिम यानी लास्ट डेट जो है इसका 30/11/2022 है। साथ ही बताना चाहूँगा, अगर चलान के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको चलान जनरेट करने का जो अंतिम डेट है वो 30/11/2022 यानी 30 नवंबर 2022 रात 11 बजे तक आपको चलान जनरेट कर लेना है हर हाल में। साथ ही अगर आप चलान के थ्रू पेमेंट करते हैं तो आपको ये पेमेंट 1 दिसंबर 2022 को बैंकिंग हावर के अंदर ही करना है। ऑनलाइन फी पेमेंट करने की जो अंतिम डेट है वो भी 1 दिसंबर 2022 रात 11 बजे तक है। साथ ही इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए भी डेट जारी कर दी है। जो टेंटेटिव डेट है वो जनवरी 2023 है। लेवल 1 के लिए जो पेमेंट होने वाला है वो 18,000 से 56,900 तक होने वाला है। इसमें पोस्ट है सिपाही इन एनसीबी। एंड पे लेवल 3 के लिए जो पेमेंट है वो 21,700 से 69,100 तक है। फ्रेंड्स, अब वैकेंसी को डिटेल में जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में वैकेंसी को दिया गया है। पार्ट 1 में टोटल पोस्ट की बात करें तो 24,205 पोस्ट है, जबकि पार्ट 2 में सिर्फ 164 पोस्ट पर ही वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें पार्ट 1 में जेंडर जो मेल और फीमेल है उन दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट पहले से ही दिए गए हैं। तो बात करें बीएसएफ में, तो बीएसएफ में मेल के लिए टोटल पोस्ट है 8,922, जबकि फीमेल के लिए है 1,575 पोस्ट। सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ में टोटल पोस्ट है मेल के लिए 90 है, जबकि फीमेल के लिए 10 पोस्ट है। सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ में 8,380 पोस्ट है मेल के लिए, और फीमेल के लिए है 531 पोस्ट। एसएसबी की बात करें तो एसएसबी में मेल के लिए है 1,041 पोस्ट, फीमेल के लिए है 243 पोस्ट। आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी में मेल के लिए है 1,371 पोस्ट, जबकि फीमेल के लिए है 242 पोस्ट। एआर की बात करें तो एआर में मेल के लिए है 1,697 पोस्ट, जबकि फीमेल के लिए कोई पोस्ट नहीं है इसमें। एसएसएफ की बात करें तो एसएसएफ में मेल के लिए है 78 पोस्ट और फीमेल के लिए 25 पोस्ट है। तो टोटल मेल एंड फीमेल के पदों को मिला दे तो फ्रेंड्स 24,205 पोस्ट हो जाते हैं, जिसमें मेल के लिए 21,579 पोस्ट है, फीमेल के लिए 2,626 पोस्ट है। फ्रेंड्स, अब एज लिमिट की बात करते हैं। आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष होनी चाहिए, और इसे काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2023 से। यानी आपकी जन्म जो है वो 2 जनवरी 2000 के पहले और 1 जनवरी 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। इस बार इन्होंने 3 साल की उम्र सीमा में छूट दी है, जो 23 साल से बढ़ा करके 26 साल कर दिया गया है, क्योंकि कोविड पैंडेमिक के कारण किसी भी प्रकार की कोई भी नियुक्ति नहीं हुई थी। उन सभी स्टूडेंट जिनका आयु या जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई थी, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा कि इसमें कैटेगरी में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। यानी 3 साल की उम्र सीमा में छूट देने के बाद भी आपको अतिरिक्त, अगर आप एसटी है तो आपको 5 साल के एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल है। तो आप अपने कैटेगरी को देख सकते हैं और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 1 जनवरी 2023 तक मैट्रिक पास होना चाहिए, और वो भी किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। फ्रेंड्स, जिनके पास भी एनसीसी की सर्टिफिकेट है
उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस वैकेंसी में। इन्होंने सर्टिफिकेट की कैटेगरी भी बांट दी है ABC। सी मतलब सबसे अच्छा, और उसके बाद B, फिर उसके बाद A है। अगर आपके पास C ग्रेड की सर्टिफिकेट है या C कैटेगरी की सर्टिफिकेट है तो आपको मैक्सिमम एग्जामिनेशन के जो मार्क्स है उसका 5% बोनस या इंसेंटिव के रूप में मिलने वाला है। अगर आपके पास B कैटेगरी की सर्टिफिकेट है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स का जो एग्जामिनेशन की मैक्सिमम मार्क्स है उसकी 3% बोनस या इंसेंटिव के रूप में मिलने वाला है। अगर आपके पास A कैटेगरी की सर्टिफिकेट है तो आपको मैक्सिमम मार्क्स की 2% जो है इंसेंटिव या बोनस के रूप में मिलने वाला है। फ्रेंड्स आपको अगर बोनस मार्क्स चाहिए तो इसके लिए फॉर्म फिलअप करते समय आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि मुझे NCC सर्टिफिकेट का बेनिफिट चाहिए। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको NCC का सर्टिफिकेट जो है वो शो करना होगा। फ्रेंड्स बात करते हैं कि आप फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना होगा। SSC का ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in। इसमें जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स अप्लाई करने से पहले आप अपने पास एक स्कैन फोटोग्राफ जो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए JPG फॉर्मेट में, और इसका साइज़ होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच। साथ ही फ्रेंड्स इसका जो डायमेंशन होना चाहिए वो चौड़ाई होनी चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, और हाइट जो होनी चाहिए वो 4.5 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ना ही इसमें कैप पहना होना चाहिए, ना ही चश्मे, ना ही किसी प्रकार के और गैजेट्स आप पहन के फ़ोटो खिंचा सकते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो फ़ी आपके लिए 100 रुपये रखा गया है, चाहे वो जनरल कैंडिडेट हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS। फ्रेंड्स वुमेन कैंडिडेट्स के लिए किसी भी प्रकार की फ़ी नहीं रखी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे और साथ ही ST SC एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए भी किसी प्रकार का कोई फीस नहीं रखा गया है। बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि आप जिस भी रीजन या UT से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आप देख लें कि इसके अंतर्गत कौन सा एग्जाम सेंटर है और उस सेंटर का कोड। यानी फॉर्म फिलअप करते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप किस सेंटर पर एग्जाम देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका एडमिट कार्ड भी इशू होता है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, और इसमें नोटिस में जो दिया गया है इसे आप बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे। फ्रेंड करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है इस बार, इसमें आपको टोटल 80 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स आपको दिया जाएगा। यानी टोटल 160 मार्क्स आपका फुल मार्क्स होने वाला है। एग्जामिनेशन टाइम की बात करें तो ड्यूरेशन जो है वो 60 मिनट का है। इसमें 4 पार्ट में क्वेश्चन को बांटा गया है, यानी 4 पार्ट जो है सब्जेक्ट का है, यानी पार्ट A, B, C और D। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग रखा गया है, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के लिए। पार्ट बी है जनरल नॉलेज यानी जनरल अवेयरनेस के लिए, जिसमें 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स की है। एलिमेंट्री मैथ यानी सिंपल जो मैथ्स आता है आपका वो है 20 क्वेश्चन है 40 मार्क्स के लिए। और इंग्लिश या हिंदी यहाँ ऑप्शनल है। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपको इंग्लिश में पेपर देना होगा, और हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो आपसे हिंदी की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी होता है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जनरल रीजनिंग, आपका मैथ और हिंदी, इसमें आप फुल मार्क्स उठा सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें नेगेटिव मार्क्स भी रखा गया है कि 0.5 मार्क्स आपका नेगेटिव होगा, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके सही अंक में से 0.5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस बात का बिल्कुल भी आपको ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव मार्क्स ना लें, यानी जिस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी आप अगर श्योर नहीं है तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट बिल्कुल भी ना करें। फ्रेंड्स बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST के बारे में। PET के बारे में बताना चाहूँगा कि PET में कैंडिडेट्स जो लद्दाख रीजन को छोड़ करके सभी कैंडिडेट्स जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 5 किलोमीटर दौड़ना होगा 24 मिनट में, और फीमेल को 1.6 किलोमीटर जो है 8.5 मिनट में दौड़ना होगा। अगर आप लद्दाख रीजन से हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स में यानी 6.5 मिनट में दौड़ना होगा। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 800 मीटर की दूरी तय करनी होगी आपको 4 मिनट में। साथ ही PST की बात करते हैं तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में फ्रेंड्स हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। लेकिन इसमें भी कैटेगरी वाइज एज हाइट रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप चेक कर लेंगे कि आप किस कैटेगरी में हैं और आपके लिए कितनी हाइट आपकी होनी चाहिए। साथ ही आगे बात करते हैं हम चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट अनएक्सपेंडेड यानी बिना फैलाए छाती आपकी जो है वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन यानी कम से कम आपका 5 सेंटीमीटर छाती फैलना चाहिए अगर जब आपको फुलाने के लिए कहा जाए। साथ ही इसमें भी रिलैक्सेशन दी गई है सभी कैटेगरी के छात्रों को, तो आप अपना कैटेगरी के अनुसार आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए जो क्राइटेरिया वो क्या है। फ्रेंड्स आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या रिजल्ट से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी हमारे इस चैनल पर मिलेगी, चाहे वो स्टेट लेवल की वैकेंसी की हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी की हो। सारी अपडेट इसी चैनल पर आपको लगातार मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन